महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वही चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि पुरुष प्रजनन तंत्र क्या होता है। देखो अगर हम बात करें तो मेल के अंदर, जैसे मेल के अंदर गोनेड्स किसे होते हैं मैं अभी समझाऊंगा, इसके बाद अपन लिखने का काम करेंगे। मेल के अंदर गोनेड्स क्या होता है, मेल गोनेड्स किसे कहते हैं अपन, मेल गोनेड्स किसे कहते हैं अपन। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले मेल गोनेड्स क्या होता है, तो मेल गोनेड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं मेल गोनेड्स, क्या होते हैं, क्या होते हैं मेल गोनेड्स, बताओ। टेस्टिस, वेरी गुड। जो टेस्टिस होते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस, इसे कहते हैं अपन मेल गोनेड्स। टेस्टिस का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देता हूं, टेस्टिस कैसे होता है मैं एक बार आपको इसकी स्ट्रक्चर जो है आपको मैं समझा देता हूं। ये इस प्रकार से जो है यहां पर आपको ये एक डायग्राम में आपको एक जो डायग्राम है ये मैं आपको ऐसे बताता हूं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर इसके अंदर क्या बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म बनते हैं। और स्पर्म जो कहां से, यहां से होता हुआ, स्पर्म यहां से होता हुआ ऐसे जाता है, 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 और यहां पर क्या है, सेमिनिकल वेसिकल्स के अंदर चला जाता है। किसमें चला जाता है, सेमिनिकल वेसिकल के अंदर जाकर चला जाता है। जब सेमिनिकल वेसिकल्स के अंदर जाता है और यहां पर क्या होती है, यहां आगे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें आगे जो जुड़ती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड जुड़ती है। तो यहां पर जो सेमिनिकल वेसिकल होता है इसमें सीमन का स्टोरेज होता है। किसका स्टोरेज होता है, सीमन का स्टोरेज जो है, स्टोरेज होता है, जो मैं अभी आपको जो है बना के बताऊंगा। तो हम एक बार बात करें अपन यहां पर टेस्टिस, देखो मैं अभी समझा रहा हूं, अभी लिखना नहीं, सब लोगों को अभी समझना है, इसके बाद में आपको लिखने के लिए मैं जब बोलूंगा तभी आपको लिखना है, पहले समझना है, ठीक है, समझना है, इसके बाद में आपको लिखना है। मेल के अंदर कितने टेस्ट, देखो आप जो मेल रिप्रोडक्टिव की अगर बात करेंगे, मेल के अंदर जो है 2 टेस्टिस होते हैं। कितने टेस्टिस होते हैं, इस प्रकार से 2 टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आ गया। और टेस्टिस के ऊपर ये जो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ये वाली जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है, इसे कहते हैं अपन स्क्रोटम। क्या कहते हैं इसे अपन, इसे कहेंगे अपन स्क्रोटम। क्या होती, स्क्रोटम यानी कि अंडकोश, कोश से अपन कहते हैं अपन। इसके अंदर होता है, क्या होता है, ये होता है टेस्टिस। अभी आपको बनाने जो है इसके अंदर होता है टेस्टिस, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, इधर से भी ये इस प्रकार से टेस्टिस होता है। है ना, इस प्रकार से ये क्या होता है, इस प्रकार से ये टेस्टिस होता है। और यहां पर इसके अंदर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। इस प्रकार से जो है टेस्टिस होता है, ठीक है। आगे जाकर ये क्या होती है, देखो ये यहां पर है, यहां पर है एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस या एपिडिडिमस भी कह सकते हैं, एपिडिडिमस ना, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, ऐसे होती है, ठीक है, एपिडिडाइमस होती है। इसके बाद में ये क्या होती है, यहां पर ये होती है एपिडिडाइमस, यहां वाला। इसके बाद में ये होती है, क्या होती है, इसे अपन कहते हैं, अपन क्या कहेंगे इसे, अपन इसे कहेंगे अपन वासा डिफरेंस। क्या कहते हैं अपन, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस के नाम से इसे अपन जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसे अपन, वासा डिफरेंस के नाम से इसे अपन जानते हैं अपन, या अपन डिफरेंट डक्ट भी इसे कह सकते हैं अपन, ठीक है, समझ में आया। चल, तो ये चीजें होती है। अब ये आगे जाकर क्या होती है, ये जो आगे जाती है, आगे जाकर यहां पर क्या होती है, आगे जाती है, दोनों ऐसे मिलती है, ऐसे आगे जाकर क्या मिलती है, बिल्कुल
आगे जाकर किसमें मिलती है, प्रोस्टेट जो है यानी कि सेमिनिकल वेसिकल के अंदर आगे जाके ये मिलती है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, अभी आप लोगों को सिर्फ समझना है, लिखने के लिए मैं बोलूंगा तब आपको लिखना है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको समझाता हूं कि मेल, ये तो ये टेस्टिस हो गए, एक टेस्टिस हो गए, और क्या होती है, और एक स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी होगी, मैं यहीं पे बना देता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, मैं पहले आपको समझा रहा हूं, इसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। एक दो तो चीजें ये हो गई, एक चीज ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, एक आप लोगों ने ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी, इस प्रकार से यूरेथ्रा होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर के दोनों तरफ यहां पर ऐसे प्रोस्टेट ग्रंथि लगी रहती है। क्या लगी रहती है, ऐसे प्रोस्टेट ग्रंथि लगी रहती है, लगी रहती है ऐसे प्रोस्टेट ग्रंथि, और यहां पर होती है सेमिनिकल वेसिकल, यहां पर ऐसा होता है सेमिनिकल वेसिकल होता है ऐसे, और यहां से जो है आगे जाकर क्या होता है, आगे जाकर जो है ऐसे पूरा जो है पेनिस बना रहता है। ठीक है, ऐसे होती है स्ट्रक्चर। यहां पर जो है ये क्या है, ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, इसे कहते हैं अपन प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्रंथि। और ये होता है सेमिनिकल वेसिकल, वेसिकल, सेमिनिकल वेसिकल। क्या होता है, सेमिनिकल वेसिकल होती है। ठीक है, समझ में आया, ये चीज क्या होती है, ऐसे क्या होते हैं, सेमिनिकल वेसिकल्स होते हैं, और सेमिनिकल जो वेसिकल्स होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं, जो है डिफरेंट डिक्ट से, डिफरेंट वासा डिफरेंट डक्ट से ये जुड़े रहते हैं। किससे जुड़ता है ये इससे जुड़ते हैं, है ना, एक इसमें जुड़ेगा और एक जो है, रुको एक मिनट, ये ऐसा गला जुड़ गया, एक तो इसमें जुड़ता है ना, एक तो इसमें जुड़ता है और दूसरा वाला दूसरे में जुड़ता है, ऐसे ऐसे। यहां पर ये क्या है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, यह सीमन, यह सीमन, ध्यान रखना सीमन, ये क्या भरा है, सीमन। और ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये तो जो है यूरिनरी ब्लैडर है, मैं आपको इसको बताता हूं, ये यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर। ठीक है, और ये क्या है, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये है पेनिस, लिंग। ठीक है, पेनिस यानी कि लिंग। पहले आप समझना है, इसके बाद में आपको लिखना है, पहले आपको समझना है फिर मैं लिखाने का काम करूंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा और समझाने के बाद ही आपको लिखाने का काम मैं करूंगा। ठीक है, वेरी गुड। क्या होता है कि जैसे ही यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये क्या होती है, इसके अंदर जो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। इसका मैं एक स्पर्म जो है टेस्टिस का एक सिंगल फोटो बना देता हूं, मैं सिंगल फोटो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। टेस्टिस का एक सिंगल बना देते हैं अपन, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, सिंगल टेस्टिस का एक फोटो बना लेते हैं अपन, है ना, इसको हटा देते हैं अपन, सिंगल टेस्टिस का मैं आपको दिखा देता हूं। इसको अंदर डाल देते हैं, छोटा कर देते हैं अपन, इधर कर देते हैं, छोटा कर देते हैं इसको, ना ऐसा कर देते हैं इसको, हाँ यार छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, चलो एक सिंगल फोटो बना लेते हैं इसका। हाँ, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, इसके बाद लिखने का काम करूंगा, क्योंकि पहले आप समझ लो, इसके बाद में जो है समझने का काम हो जाएगा, फिर लिखने का काम करेंगे। एक सिंगल अपन टेस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं, एक सिंगल टेस्टिस के एक स्ट्रक्चर में आपको बनाना, टेस्टिस की स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको टेस्टिस की स्ट्रक्चर बनाना है आपको,
ठीक है। चलो टेस्टिस की स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे बनाना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे अंडा बनाना है, ऐसे अंडा बनाना है, ठीक है। और इस पर 3 लेयर चढ़ानी है, 3 लेयर इसके ऊपर चढ़ानी है, पहली, दूसरी, और ये तीसरी वाली लेयर ऐसे आपको चढ़ानी है, ठीक है। इसके बाद में एक लेयर ये आपको ऐसे ऐसे करके, एक सिंगल टेस्टर बना रहा हूं मैं, एक ऐसी ऐसी लेयर आपको ये है स्क्रोटम। देखो इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से होती है, यहां पर ऐसे ही होती है। मैं थोड़ा सा डायग्राम को ना थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, मेरा मकसद है समझ में आना चाहिए। यहां पर क्या होती है, इसके अंदर जो ऐसे ट्यूबुल्स होती है, ऐसे ऐसे ट्यूबुल्स होती है। डायग्राम अच्छा रहता तो आपको समझ में आएगा। मैं चाहता तो आपको जो है इन ट्यूबुल्स को कहते हैं अपन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। क्या कहते हैं अपन इनको, इन ट्यूबुल्स को कहेंगे अपन सेमिनिफेरस ट्यूबुल। और ये सारी ट्यूबुल्स यहां पर आकर क्या बनाती है, एक गुच्छा बना लेती है, ऐसे एक गुच्छा बना लेती है। इस गुच्छे को कहते हैं अपन, ऐसे एक गुच्छा बन जाता है और इस गुच्छे को कहते हैं अपन इपीडिडाइमस के नाम से इसे अपन जानते हैं। किस नाम जानते हैं अपन इसे, इपीडिडाइमस के नाम से अपन इसे जानते हैं। और ये यहां से बन जाती है, क्या बन जाती है, वासा ऑफ डिफरेंस इसी से बन जाती है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो ये जो सेल ये जो होती है, यहां पर एक कोशिकाएं पाई जाती है, एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है इसमें, उन्हें कहते हैं अपन सर्टोली सेल या लीडिंग सेल के नाम से भी अपन उसे जानते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन, सर्टोली सेल या लीडिंग सेल के नाम से भी अपन उसे जानते हैं। इस प्रकार की जो है कोशिकाएं होती है इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा डायग्राम अच्छा रहता तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, डायग्राम यदि बेकार रहेगा तो समझ में अच्छे से नहीं आएगा। सॉरी मैं यहां पर बनाने लग गया, ठीक है, समझ में आया। चलो तो यहां पर क्या होता है, ये तो हो गया इसका स्क्रोटम, स्क्रोटम यानी कि इसे क्या कहते हैं, अंडकोश, कोश कहते हैं अपन। जो इंपॉर्टेंट होगा वही अपन जो है लिखेंगे इसके अंदर। डायग्राम जरूर मेरे साथ आप बनाते रहना। ये बाहर वाली जो लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है, इसे कहते हैं अपन ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या कहते हैं इसे अपन, ट्यूनिका वेजाइनलिस। जो बाहर वाली लेयर है उसे क्या कहते हैं अपन, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका, मैं इसको इधर कर लेता हूं, जो बाहर वाली लेयर है इसे कहते हैं अपन ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका है। ट्यूनिका वेजाइनलिस, क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड लेयर होती है, यानी कि कौन सी वाली अपनी, ये वाली लेयर, ब्लू कलर वाली लेयर, ये वाली लेयर को क्या कहेंगे अपन, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सॉरी ट्यूनिका वेसिकुलोसा, ट्यूनिका वेसिकुलोसा, ट्यूनिका वेसिकुलोसा, वेसिकुलोसा। इसके बाद में अगर बात करेंगे यहां पर, ये आपको ब्लैक ब्लैक जो डॉट दिख रही होगी, ये ब्लैक ब्लैक जो आपको डॉट दिख रही है, ये वाली डॉट दिख रही है, इसे कहते हैं अपन, इन्हें क्या कहते हैं अपन,
इन्हें कहते हैं अपन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसे क्या कहते हैं अपन? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो ब्लैक वाली, और जो अंदर आपको दिख रही है इसे कहते हैं लीडिंग सेल या सर्टोली सेल्स। ये छोटी छोटी रेड दिख रही है ना आपको, रेड डॉट, जो रेड डॉट दिख रहे हैं आपको, इन्हें कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इन्हें? हाँ, यहां पर मैं आपको लिखा देता हूं, ऊपर यहां पर लिखा देता हूं, चलो नीचे लिखवा देता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं, डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ठीक है। ये जो रेड डॉट दिख रहे हैं, रेड वाले, इन्हें कहते हैं अपन लीडिंग सेल, सेल, लीडिंग सेल, लीडिंग सेल या सर्टोली कोशिकाएं। क्या कहते हैं अपन? लीडिंग सेल या सर्टोली कोशिकाएं, लीडिंग सेल, है ना। ठीक है, समझ में आया? या इंटरस्टेटियल सेल, लीडिंग सेल। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बताया तो मैंने, नहीं बताया कि मैंने ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया? हाँ, नहीं लिखा है कि मैंने? हाँ, बताऊंगा मैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, वही बताता हूं मैं, लीडिंग सेल, ऐसे लीडिंग सेल। ये होती ट्यूलिका एल्ब्यूजिनिया, ये व्हाइट वाली, ये अंदर वाली लेयर, ये वाली लेयर, मोटी वाली लेयर। ये जो मोटी वाली लेयर दिख रही है ना आपको, ये ब्लैक वाली, ये होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का एल्ब्यूजिनिया। एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है ना आप लोगों को? आया ना? मैं लिखाया नहीं है बिल्कुल। तो यहां पर जो है, अब क्या होता है, अब मैं आपको बताऊं सर, मिडिल लेयर ट्यूनिका, नहीं 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 नहीं, मिडिल लेयर नहीं है, अंदर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर। ये देखो बाहरी वाली लेयर मैंने बताया ना, बाहर वाली कहां गया, मिडिल लेयर नहीं है, अंदर वाली है, सफेद कलर की होती है, सफेद कलर की। ट्यूनिका जो है एल्ब्यूजिनिया क्या होती है? हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, बाहर मिडिल वाली, सॉरी, मिडिल वाली लेयर, है ना। मिडिल वाली, अंदर वाली है वेसिकुलोसा होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है ना, इनर मोस्ट वाली लेयर, वो वेसिकुलोसा होती है। ठीक है, हाँ, अंदर वाली जो लेयर होती है, ये मिडिल वाली लेयर है, बिल्कुल। ये मैंने कहा दिखाया था आपको, ओके, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेसिकुलोसा। ये वेसिकुलोसा ना, ये देखो मैंने थोड़ा सा किसको लिखा दिया, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा ये जो अंदर वाली लेयर है ना, ये होती ट्यूनिका, ये होती ट्यूनिका वेसिकुलोसा। ये मैंने थोड़ा सा इसको लिखा दिया उल्टा, ये ट्यूनिका वेसिकुलोसा है, ट्यूनिका वेसिकुलोसा, हाँ, ट्यूनिका वेसिकुलोसा, वेसिकुलोसा।
अंदर वाली लेयर है ट्यूनिका वेसिकुलोसा, और ये जो है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। बस डिफरेंस इतना सा कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। बस ये ठीक है, समझ में आ गया। कहने का मतलब ये अंदर वाली जो परत है, अंदर वाली लेयर, ये अंदर वाली जो लेयर है, जो ब्लैक कलर की अंदर वाली जो लेयर है, ये क्या होती है, ठीक है बिल्कुल, हाँ आउटर मिडिल, बस ऐसे समझ लीजिए आप। अगर आप देखें तो बाहर वाली ये तीन परत होती है। ये कौन सी है, ट्यूनिका वेजाइनलिस है, और ये एल्ब्यूजिनिया है, और ये वेसिकुलोसा, आउटर से लेकर अंदर की ओर, ऐसे देखा जाए तो ऐसे तीन लेयर होती है। हाँ बीच वाली जो लेयर होती है, बिल्कुल हाँ अब सही है, बिल्कुल सही है। हाँ वो क्या है, कभी डायग्राम बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये चीज होती है। अब क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, हाँ इसमें क्या होता है, डायग्राम जो बनाया ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वो डायग्राम बनाने में, है ना, क्योंकि वहां पर कलर कोडिंग की वजह से जो बना रहा था मैं, तो डायग्राम से ऊपर नीचे हो गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन आपका जो है चेंज करवा देते। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है मैं बताता हूं आपको। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर अब समझते हैं अपन, समझने वाली बारी आती है। ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ट्यूब्यूल्स होती है। इनमें क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर क्या होता है, यहां पर अपन समझ लेते हैं इधर, है ना, इसी जगह समझ लेते हैं अपन, डिलीट मार देंगे फिर बाद में, एक पेज ऐड करके समझते हैं अपन कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, फेरस ट्यूब्यूल लिखना नहीं अभी समझना है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ये वाली, यहां पर क्या होता है, हाँ स्पर्मेटिक कोड तो ये सब मिलकर बनती है। यहां पर मैं आपको दिखा दूंगा अभी, आप चिंता मत करिए, सब मैं आपको समझा दूंगा अभी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है यहां पर बनते हैं स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म को जो मैच्योर करने के लिए ये लीडिंग सेल काम करती है। इसको इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जानते हैं, इंटर इंस्टिटियल सेल के नाम से भी जानते हैं अपन। और ये सेल किसका काम करती है, ये सेल हमारे जो है टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है, और स्पर्म को मैच्योर कराने का काम करती है कौन, लीडिंग सेल। जब स्पर्म यहां पर चला जाता है, किसमें चला जाता है, एपिडिडाइमस में। ये जो क्या है, मैंने इसको नहीं लिखा है आपको, जब एपिडिडाइमस में चला जाता है, ये इस वाले गुच्छे में चला जाता है, कौन से वाले में, इस वाले एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस में जब चला जाता है तो स्पर्म यहां पर स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, यहां पर स्पर्म का जो है स्टोरेज हो जाता है। फिर इस यहां पर ध्यान रख लेना, स्पर्म का स्टोरेज यहां पे होता है, और इसके बाद में इस डक्ट से वासा ऑफ डिफरेंस से कहां पर चला जाता है, वासा ऑफ डिफरेंस से चला जाता है। कहां पर चला जाता है, वासा ऑफ डिफरेंस से। ये वासा ऑफ डिफरेंस यहां पर जो स्पर्म है, इस प्रकार से स्पर्म जो है, स्पर्म होता हुआ पूंछ से हिलाता हुआ कहां पर आ जाता है, सेमिनिकल वेसिकल के अंदर। जो सेमिनिकल वेसिकल है वहां पर स्पर्म आ जाता है। यहां पर इसका फ्लूइड मिलता है और प्रोस्टेट ग्रंथि का फ्लूइड मिलता है। दोनों का फ्लूइड मिलकर क्या बनाता है, सीमन का निर्माण होता है। यहां पर सीमन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेमिनिकल वेसल किसका स्टोरेज करती है, सीमन, सीमन यानी कि वीर्य का। किसका स्त्रवण करती है, किसका स्टोरेज करती है, ये वीर्य का स्टोरेज करती है। ठीक है, और जब इजेकुलेशन आता है तो ये सारी चीजें स्पर्म और ये सारी चीजें बाहर निकल जाती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, किसी कोई डाउट है ना। और बिल्कुल जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, ये एक तरह से एल्कलाइन नेचर का प्रोडक्शन करती है, और सफेद बिल्कुल व्हाइटिश कलर का सिक्रेशन करती है। जो सफेद कलर का होता है सीमन कैसे होता है,
सीमन जो होता है, वीर्य होता है, वो सफेद कलर का होता है। और सफेद कलर किसकी वजह से होता है? ये होता है प्रोस्टेट ग्रंथि की वजह से वो व्हाइटिश कलर का हो जाता है, क्योंकि 30% हिस्सा ये उसका फ्लूइड बनाती है। एल्कलाइन नेचर का होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो फीमेल की जो वेजाइना होती है वो क्या होती है? एसिडिक होती है। कैसी होती है? एसिडिक। और यदि एसिडिक बनी रहेगी तो स्पर्म जो है वो मर जाएंगे। इसलिए क्या होती है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो क्या निकालती है? एक व्हाइटिश एल्कलाइन फ्लूइड निकालती है। उसकी वजह से स्पर्म जो है जीवित रहते हैं। किसमें? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या फीमेल वेजाइना के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो ये चीजें अपन ने यहां पर जो है इसी को अपन को पढ़ना। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये सब ये छोटे छोटे जो डिब्बे देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं लोब। कहते हैं इसे अपन, क्या कहते हैं अपन? इन्हें ये जो आप देख रहे होंगे, ये वाले जो हिस्सा देख रहे होंगे, इसे कहते हैं अपन लोब। क्या कहते हैं? लोब कहते हैं अपन, है ना, लोब। ये लगभग 100 से 300 के बीच में ये लोब पाए जाते हैं। लगभग 200 से लेकर 300 के लगभग ये लोब पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर बात करेंगे लोब्यूल्स, तो लोब्यूल्स तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कई कितने ही लोब्यूल्स पाए जाते हैं, हजार लोब्यूल्स के लगभग भी पाए जाते हैं। मेन तो ये होते हैं, इसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यहां पर फीमेल जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो यहां पर सीधी सीधी बात करना है अपन को, स्पर्म को स्टोर करना। ठीक है, समझ में आ गया? ये स्पर्म का बनना। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? इसको लिख लेते अपन, लिख लेते अपन, लिख ले। और स्पर्मेटिक कोड क्या होती है? स्पर्मेटिक कोड क्या होती है कि जैसे आपको मैं बता देता हूं, जो हमारा ये हमारा जो क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। इस प्रकार से ये ऊपर जाता है तो ये कोड से कवर करके रहता है, यहाँ ऐसे। इसके अंदर क्या होती है? यहाँ पर आर्टरी भी होती है, आर्टरी भी होती है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर नर्व भी आती है ना। तो ये जो एक कोड बनती है, आर्टरी भी होती है, नर्व भी होती है, तो इन सबको मिलकर एक कोड बनती है, इसे कहते हैं स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड बना लिया। डायग्राम दोनों बन गए आप लोगों के, दोनों डायग्राम बन गए, दोनों डायग्राम बन गए, है ना। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट मार देता हूं तो ताकि अपने फिर बाद में दिक्कत नहीं रहेगी। ये इसको उठा के अपन पीछे डाल देते हैं। ये डायग्राम बन गया आपके, बन गया, ये डायग्राम बन गया, दोनों बन गए। हाँ, नर्व और ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना, समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। जो इंपॉर्टेंट है वही अपन लिखेंगे यहाँ पर। चलो लिखते हैं अपन यहाँ पर, यहाँ पे लिखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट फॉलोइंग। यहाँ पे लिखो इसके ऊपर स्टार नहीं लगाना, यहाँ पर स्टार नहीं लगाना, स्टार में लगा। नर प्रजनन तंत्र में निम्न पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? हाँ ना, देखो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे अपन टेस्टिस। कितने होते हैं टेस्टिस? यानी कि वृषण। वृषण कितने होते हैं? 2 होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या पाया जाता है? एपिडिडाइमस। नेक्स्ट एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस कितनी होती है? 2। नेक्स्ट दिख रहा है ना, ये एपिडिडाइमस, ये वाला हिस्सा, है ना। नेक्स्ट है स्पर्मेटिक कोड।
मैटिक कोड, कोड कितनी होती है? 2, है ना। नेक्स्ट क्या पाई जाती है? हाँ, स्पर्मेटिक कोड कितनी होती है? 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कौन सी है? बस नेक्स्ट है डिफरेंट, है ना। डिफरेंट, वासा डिफरेंट, वासा डिफरेंट कितनी होती है? डिफरेंट 2, ठीक है। नेक्स्ट सेमिनिकल वेसिकल, सेमिनिकल वेसिकल वेसिकल 2। नेक्स्ट है इजेकुलेटरी डक्ट, नेक्स्ट अपनी इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुले डक्ट नलिकाएं, दो। ठीक है, ये इजेकुलेटरी डक्ट कौन सी होती है मैं आपको बताता हूं। ये वाली, ये जो पाइप दिख रहा ना आपको, ये यहां से लेकर यहां तक का, ये जो दिख रहा ना यहां से लेकर ये, इसे कहता है इजेकुलेटरी डक्ट। इसे क्या कहेंगे अपन? डक्ट कहते हैं अपन। ये जो पाइप दिख रहा ना आपको, ये इतना सा, इतना सा हिस्सा, ये इधर भी है, इधर भी है, इसे क्या कहेंगे अपन? इजेकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्या है? प्रोस्टेट कितनी होती है? प्रोस्टेट, है ना, प्रोस्टेट 1। नेक्स्ट है पेनिस, लिंग 1। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है, ये सारी जो है, सारी संरचना पाई जाती है किसके अंदर? पुरुष के अंदर सारी संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपन, जो है ये सारी संरचना पाई जाती है किसके अंदर? पुरुष के अंदर सारी संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, यहां पर लिखते जाओ अब। हाँ, ये चीज समझ में आ गई ना? ये वाली, ये सारे डायग्राम यही है, ये सारे डायग्राम यही है। नेक्स्ट लिखते जाओ, फटाफट लिखते जाओ। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, एरो कर करके लिखते जाओ। टेस्टिस कवर बाय 3 लेयर, यहाँ पे लिखो वृषण 3 परत के द्वारा ढका रहता है ना। यहाँ पे लिखो आउटर, मिडिल और इनर। बाहरी, मध्य और आंतरिक। क्या होती है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनी, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेसिकुलोसा।
ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेसिकुलोसा, समझ में आया? तो यहां पर लिख लो ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ट्यूनिका वेसिकुलोसा। वेसिकुलोसा, ठीक है, 3 परत होती है, समझ में आया? 3 परत होती है, ट्यूनिका आउटर वाली, मिडिल वाली और इनर वाली, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे एक टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो यहां पर टेस्टिस की अगर बात करेंगे तो जो टेस्टिस होता है ना, यहां पर इस टेस्टिस में कितने होते हैं? 200 से लेकर, सर पुरानी क्लासेस में रिवीजन करूं क्या या न्यू नोट्स से? नहीं, आपके पास पुरानी क्लासेस उनसे रिवीजन कर सकते हैं, और यदि आपके पास समय है तो नई क्लासेस से नोट्स बना लीजिए। आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, नई क्लास से नोट्स बनाने में क्या दिक्कत है ना? जितना हो सकता है उतना नई से बना लीजिए, ठीक है। यहां पर बात करेंगे अपन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनालिस और ट्यूनिका वेसिकुलोसा, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये 3 लेयर होती है, और 3 लेयर का बाद में यहां पर बात करते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है कि जो एक लोब होता है, यानी कि टेस्ट के अंदर कितने होते हैं? 200 से 300 लोब होते हैं। यहां पर लिखो, यहां पर लिखो, टेस्टिस हैव, ईच टेस्टिस हैव, ईच टेस्टिस हैव कितना है? 200 to 300 lobes, है ना? यहाँ पे लिखो एक वृषण में 200 से 300 लोब होते हैं। कितने होते हैं? 200 से 300 लोब होते हैं एक वृषण में, ठीक है, समझ में आया? एक वृषण में 200 से 300 लोब होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर, नेक्स्ट है जो लोब होते हैं। यहां पर क्या, जो लोब के अंदर क्या होती है? लोब के अंदर क्या होती है? जो है लोब के अंदर क्या होती है? क्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करती है? स्पर्म का जनरेशन करती है, या इसे जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं अपन। किसके नाम से जान सकते हैं अपन? जर्म सेल के नाम से, ठीक है, समझ में आया? हाँ, लोब्यूल्स के अंदर तो ठीक है, अपन तो यहां पर लिख लेते हैं अपन स्टार करके, जो इंपॉर्टेंट है यहां पर लिखो, ईच लोब कंटेन, है ना, कंटेन, है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, कंटेन जर्म सेल या ऑब्लिक सेमनीफेरस tubules which responsible for synthesis of sperm। स्पर्म का निर्माण के लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। स्टार लगा लीजिए यहां पर, यहां पर स्टार लगा लीजिए, 2 3 4 स्टार लगा लीजिए। स्पर्म प्रोडक्शन, सिंथेसिस या प्रोडक्शन, समझ में आया? स्टार लगा लीजिए 3 4 इसमें, ये एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। हाँ, स्पर्म का प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। यहां पे लिखो, प्रत्येक लोब में सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल, जर्मिनल, जर्मिनल कोशिका होती है जिससे स्पर्म का निर्माण होता, क्या होता उससे? उससे स्पर्म का निर्माण होता है। जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल कोशिका या जर्मिनल एपिथीलियम टिश्यू होता है ना, या जर्मिनल सेल कह सकते हैं अपन, या जर्मिनल टिश्यू कह सकते हैं अपन, ठीक है, या जर्मिनल अपन जो है सेल कह सकते हैं, जर्मिनल टिश्यू कह सकते हैं, ऊतक कह सकते हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, सेल, कोशिका, ऊतक। हमारा मेन इंपॉर्टेंट है स्पर्म किससे बनता है, तो स्पर्म बनते हैं वो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल से बनते हैं, ठीक है, समझ में आया, उससे बनते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम यानी कि, ठीक है, और जो है जर्मिनल एपिथेलियम किससे कवर होती है? इंटरस्टिशियल सेल से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये किससे? इंटरस्टिशियल सेल, ये देखो है ना, यहाँ पे लिखो सेमिनिफेरस, इसके ऊपर भी स्टार लगाना, ट्यूबुल्स इंटरस्टिशियल सेल्स, हाँ, कवर बाय इंटरस्टिशियल सेल, ब्रैकेट में लिखना लेडिंग सेल, which responsible for production of टेस्टोस्टेरोन, है ना, और स्पर्म को मेच्योर करने के लिए, है ना, और किसमें? स्पर्म को मेच्योर करने के लिए क्या बेक करना है? हाँ, एक तो क्लास में लेट आते हो और फिर कहते हो बेक, हर बार क्लास में लेट आते हो और फिर करते हो बेक, ठीक है, लिखो फटाफट। ठीक है, हाँ, हो गया, चलो, है ना, ये सर्टोली सेल भी यहीं पे होती, और ये लीडिंग सेल, किसके लिए? लीडिंग सेल, या अपन इसको सर्टोली सेल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अपन? सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिकाएं भी कह सकते हैं अपन, इंटरस्टिशियल सेल कह सकते हैं अपन, सर्टोली सेल कह सकते हैं अपन, सर्टोली, सर्टोली सेल भी इसे अपन कह सकते हैं अपन, ठीक है, समझ में आया? हाँ, दोनों बोलते हैं। तो ये क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है, यहां पे लिखो, किससे? इंटर इंस
है। इनसे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता है। स्त्रवण किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता है। और ये क्या काम करती है? हाँ, दोनों बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। और ये क्या काम करती है? स्पर्म को मेच्योर कराने का काम करती है। किसको? स्पर्म को मेच्योर कराने का काम है इनका। क्या है? क्या है इसका रेस्पॉन्स? इसका फंक्शन क्या है? लीडिंग सेल टू मेच्योर ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म जो बना है उसे क्या करती है? उसे मेच्योर करके रखती है। हाँ, जो स्पर्म जो बना है उसे मेच्योर करने का काम करती है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि शुक्राणु को यहां पर शुक्राणु को परिपक्व करने का काम करती है। करने का काम करती कौन करती? लीडिंग सेल। 50 में 60 ज्यादा नंबर नहीं आते हैं और मैं भी एग्जाम अपना सिलेक्शन चाहती हूँ। हो जाएगा आपका 50-60 नंबर खूब होते हैं, है ना? खूब होते हैं, 50-60 नंबर खूब होते हैं आपके लिए, खूब है। चिंता मत करिए, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। टेस्ट मैंने आपको बोला है, टेस्ट एक प्रैक्टिस सेट होता है। टेस्ट कोई ऐसा नहीं कि आपको जो है, हाँ ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर बिल्कुल समझ में आ गया। और एपिडिडाइमस का काम क्या है? ठीक है, एपिडिडाइमस का काम क्या है? नहीं, डेली क्लास 9 बजे होती है। ठीक है, कोई बात नहीं शालिनी चौधरी, कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एपिडिडाइमस का काम क्या है? एपिडिडाइमस का काम क्या होता है? स्पर्म को स्टोर करती है। यहां पर लिखो, नेक्स्ट करके स्टार करके, एपिडिडाइमस स्टोर ऑफ स्पर्म। लिखो एपिडिडाइमस शुक्राणु का, शुक्राणु ध्यान रख लेना, शुक्राणु सीमन नहीं है, शुक्राणु को क्या करती? स्टोर, संग्रहण करती है। ठीक है, कौन करती? एपिडिडाइमस। ठीक है, समझ में आया? स्टोर करती है स्पर्म को। और नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर जो है, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपन सेमिनिकल वेसिकल, है ना? नेक्स्ट है अपना सेमिनिकल वेसिकल। सेमिनिकल वेसिकल, वेसिकल कल सेमिनिकल वेसिकल स्टोर ऑफ सीमन, है ना? यहां पर कल वेसिकल सीमन यानी कि वीर्य को संग्रहण करता है।
करता है। देखो स्पर्म और सीमन में दो डिफरेंस है ना, स्पर्म और सीमन में दोनों डिफरेंस। स्पर्म बहुत छोटे होते हैं और सीमन किसे कहते हैं अपन, सीमन कैसे बनता है, वीर्य जो बनता है, वीर्य की अगर बात करें, वीर्य जो बनता है, सीमन जो बनता है, सीमन ये किसके मिलकर बनता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, स्पर्म भी होता है, सेमिनिकल वेसिकल का फ्लूइड भी होता है, कल वेसिकल का फ्लूइड भी होता है, फ्लूइड भी होता है इसका, इसके अलावा प्रोस्टेट का फ्लूइड भी होता है, प्रोस्टेट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। जो वीर्य उसको ये कौन, तीनों मिलकर जो है वीर्य बनाते हैं, ये बनाते हैं तीनों मिलकर, किसको बनाते हैं, ये वीर्य का निर्माण करते हैं। तो यहां पर वीर्य को स्टोरेज कौन करता है, हाँ, स्पर्म और सीमन में क्या डिफरेंस होता है, यही तो बता रहा हूं मैं। देखो यहां पर ये तो सब, ये देखो ये है एक, ये और ये, स्पर्म एक अलग चीज होती है ना। जैसे मान लो सपोज करो आपने रसगुल्ले हैं, क्या है, रसगुल्ले, रसगुल्ले किसमें डूबे रहते हैं, चाशनी में, है ना, क्या डूबे रहते हैं, चाशनी में। तो ये बाकी जो है ये सब चाशनी है, ये सब क्या है, चाशनी, ये क्या है, रसगुल्ला है, समझ में आया। तो जब चाशनी और रसगुल्ला सब कुछ मिलता है तो इसे कहते हैं अपन, इसे क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे अपन रसगुल्ले का पैकेट, समझ में आया। वैसे यहां पर क्या है, स्पर्म, सेमिनिकल वेसिकल, प्रोस्टेट, इन तीनों का फ्लूइड जो मिलता है, इसका फ्लूइड भी जो मिलता है, द्रव, इन सबका द्रव मिलकर कहते हैं उसे कहते हैं अपन सीमन, यानी कि वीर्य कहते हैं अपन, ठीक है, उसे अपन वीर्य के नाम से अपन जानते हैं, तीनों का फ्लूइड होता है उसके अंदर, ठीक है। और समझ में आ गया, बिल्कुल, हाँ। नेक्स्ट लिख लो आप, नेक्स्ट पेज में, प्रोस्टेट ग्लैंड secrete white alkaline fluid, है ना। प्रोस्टेट ग्रंथि होती कैसा, देखो प्रोस्टेट ग्रंथि सफेद क्षारीय द्रव का निष्कासन निकलता है प्रोस्टेट ग्रंथि से, है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि से सफेद, हाँ ये ऐसा लिख लो आप, कहा मैजिक टूल, मैजिक टूल उठाता है, ये क्या हो गया, से क्या हो गया यार, ठीक है, से सफेद क्षारीय द्रव निकलता है, ठीक है। क्या निकलता, सर पूरा नोट्स में इतना नहीं पढ़ाए डीपली, तो भाई जरूरी है, पूरा नोट्स में नहीं है तो उस पर अपडेट कर लो आप, उसको अपडेट कर लो, ठीक है, अपडेट कर लो उनको। और जो सीमन होता है, ठीक है, जो सीमन होता है उसका कितना 30% जो है हिस्सा किससे बनता है, 30% हिस्सा किससे बनता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है, ठीक है, हाँ, कितना, सीमन का, यहां पर बात करेंगे, इसमें आप चाहो तो इसमें लिख लो आप, ये जो मैंने बताया ना
60% फ्लूइड तो इसका होता है, 60% फ्लूइड इसका होता है, 30% फ्लूइड इसका होता है ना। ये मैंने आपको सीमन भी लिखा दिया आपको, 60% 30% ये फ्लूइड इसका होता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर जो प्रोस्टेट होता है। चलो है ना, ठीक है। हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड, नेक्स्ट लिख लेते हैं अपन यहाँ पर लिख लो पेनिस, लिख लो आप पेनिस। आप पेनिस लिख सकते हैं, पेनिस। तो जो पेनिस होता है, अगर हम बात करेंगे पेनिस कितना होता है, जो यहाँ पर मेल का जो पेनिस की लेंथ होती है वो होती है, कितनी होती है? मेल के पेनिस की जो लेंथ होती है वो होती है 20 सेमी। कितनी होती है? यूरेथ्रा की लेंथ, सॉरी पेनिस की नहीं, यूरेथ्रा की। मेल यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो होती है 20 सेमी, है ना। या यूरेथ्रा आप कह सकते हैं, आप यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो होती है 20 सेमी। पेनिस भी कह सकते हैं या यूरेथ्रा भी, इसकी 20 सेमी लॉन्ग होती है। यहाँ पर ऐसे प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से जो है यहाँ पर होता है ग्लैंड पेनिस होता है, इसे अपन ग्लैंड पेनिस के नाम से जानते हैं अपन, ऐसे होता है, ठीक है। शायद मैंने एक दिन पहले बताया था आपको। इस प्रकार से ये होता है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसे कहते हैं अपन ग्लैंड पेनिस। क्या कहते हैं अपन? ग्लैंड पेनिस। ग्लैंड पेनिस क्या कहते हैं अपन? इसे कहते हैं अपन ग्लैंड पेनिस। हाँ बिल्कुल, ये हाँ एक दिन मैंने बताया भी था ना आपको, बिल्कुल। यहाँ पर कार्पस कनोसा, कार्पस स्पोंजियम, ठीक है। तो ये हो गया अपना मेल यूरेथ्रा, कंप्लीट हो गया। बनी है, दोबारा बनाए या नहीं प्लीज सर बता दीजिए। भाई मेरी बात सुनो, अगर आपके पास समय है तो बना लो ना, क्या दिक्कत है, उसमें ऐड कर दो। हाँ बिल्कुल, स्क्रोटम की साइज ये एग्जाम में इतनी नहीं पूछी जाती, फिर भी सर यूट्यूब वाली बता रहे हैं बार बार पेपर बहुत हार्ड आया, 5 ऑप्शन रखेगा और कट ऑफ कम रहेगा, ऐसा ही है क्या सर? नहीं, यूट्यूब वालों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। यूट्यूब वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, यूट्यूब वाले तो सब अपने व्यू पाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। कल ही मैं ही बना के वीडियो डाल दूंगा, है ना। अब होने वाला यूपी ट्रिपल एससी वालों का पेपर, ऐसे डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये हो गया। अब अपन एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, इसके कुछ एमसीक्यू मैं आपको बताता हूँ, है ना। आप साइज लिखना तो लिख लीजिए, अगर आप जो है टेस्टिस की साइज लिखना तो आप लिख सकते हैं, टेस्टिस की साइज, टेस्टिस की जो है साइज आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर होती है 4.5 इंटू 2.5 सेमी, सब सेमी है, और इंटू 3 सेमी, है ना। ये होती है इसकी, ये इसकी साइज होती है, ठीक है। ये होती है बिल्कुल लॉन्ग ना, वाइड और थिकनेस, ठीक है। लिखना तो लिख लीजिए, वैसे एग्जाम के अंदर नहीं आता है। समझ में आया सर? वाह, तो व्यू के चक्कर में कुछ भी बता देते हैं, बिल्कुल। कुछ यूट्यूब वाले दिन भर ही चैनल पे पढ़ाते रहते हैं व्यू पाने के लिए, और लोगों को बेवकूफ बना लेंगे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, एमसीक्यू पूछ लेते हैं आपसे, है ना। देखो जो भी आप, जो मेल का टेस्टिस है उसके अंदर जो भी स्पर्म बनते हैं वो एफएसएच हार्मोन की वजह से बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? एफएसएच हार्मोन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। हाँ सेम पिनाइल यूरेथ्रा, अरे मेल यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा को तो जो यूरेथ्रा, जो ग्लैंड पेनिस के अंदर का जो बीच का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं पिनाइल यूरेथ्रा, है ना। ये इनको बेकरी लगी पड़ी है,
हमेशा बेक की लगी पड़ी रहती है आप लोगों को, कहीं बेक लग के, है ना। स्पर्म प्रोडक्शन यहाँ पर आप लिख लो, आप चाहो तो लिख लो स्पर्म, इसमें एक और लाइन लिख लो प्रोडक्शन बाय ड्यू टू FSH हार्मोन। यहाँ पे लिखो प्राणु की का निर्माण FSH हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, FSH हार्मोन के कारण होता है, समझ में आ गया। जो बिल्कुल जो और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, वो मेच्योर कराने का काम करता है, वो हार्मोन से मैच्योर होता है। ठीक है, स्पर्म जो है मजबूत होता है, इससे बनता है। नेक्स्ट अगर और बात करेंगे अपन, हमारी बॉडी के जो 3 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर स्पर्म बनते हैं, उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां पर आप चाहो तो लिख लो, जो बॉडी का जो है 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम पर जो है क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। यहां पर लिखो स्पर्मेटोजेनेसिस occur below 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्रॉम बॉडी, शरीर के 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ठीक है, हाँ आपने देखा होगा कि जो टेस्टिस होते हैं ठंड के दिनों में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, और जैसे गर्मी में उनकी जो है नीचे उनकी लेंथ बढ़ जाती है, ठंड के दिनों में सिकुड़ जाते हैं, नीचे उनकी लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी हमारी बॉडी की ज्यादा गर्मी रहेगी तो स्पर्म नहीं बनेंगे, इसलिए बॉडी से 3 डिग्री सेल्सियस पर नीचे उनका निर्माण होता है। इसलिए टेस्टिस क्या होते हैं, मेल के जो टेस्टिस है बाहर होते हैं, है ना, स्क्रोटम में होते हैं, है ना। यहां पर बात क्वेश्चन पूछ लेते अपन, क्या है, कौन सी सेल पाई जाती है टेस्टिस, टेस्टिस में कौन सी सेल पाई जाती है, कौन सी कोशिका पाई जाती है, कौन सी कोशिका पाई जाती है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या है यहाँ पर है? सुम्मी, कुटाई लगेगी तुम्हारी तो, है ना। अभय कुमार की भी कुटाई लगेगी, भयंकर तरीके से कुटाई लगेगी। के जयसवाल की कुटाई लगेगी। जय हो तुम्हारी, है ना। गुड़ का गोबर करने में आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है। गुड़ गोबर को करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता आपको गुड़ गोबर करने में। जो मैंने पढ़ाया उसको आपने क्या कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया, गुड़ गोबर, है ना। इसका मतलब जो है आपने जो भी पढ़ा है वो क्या कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया, है ना। ऐसे करोगे तो सुम्मी हो गई, है ना। वो क्या नाम, जो बिल्कुल 4-5 लोगों को ने गुड़ गोबर किया है ना, मेरे को पता है उन लोगों का नाम, ठीक है। तो ऐसे भाई गुड़ गोबर मत करो, है ना। चलो, इतना जल्दबाजी में भी मत रहिए, आप क्वेश्चन को समझिए। मनोरमा कुशवाहा, आपने भी गुड़ गोबर किया है, जल्दबाजी में मत रहिए। चलो।